संतान के भूमिष्ठ होते ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के कृत्य नाल छेदन के पहले ही जो हो जाने चाहिए, क्योंकि नाल छेदन के बाद अशौच लग जाता है। जात कर्म संस्कार में वैदिक मंत्रों द्वारा संतान की दीर्घजीवी और मेधावी होने की मंगल कामना की जाती है। मनुष्य शरीर पाकर जीव उचित पुरुषार्थ द्वारा साक्षात ब्रह्म हो सकता है। लौकिक अभ्युदय की तो बात ही क्या है। अतः दीर्घ जीवन और प्रखर प्रज्ञा प्राप्त होने का उपाय करना ही चाहिए। दीर्घजीवी एवं प्रज्ञावान मनुष्य द्वारा समाज की भी उन्नति संभव है। जगत का शासन बुद्धिमानी जो होते हैं वही लोग कर सकते हैं। अतः व्यष्टि और समष्टि दोनों की सृष्टि से जात कर्म संस्कार करना नितांत उपयोगी है। जात कर्म संस्कार का एक यह भी महत्व है कि इससे माता के गर्भ में नाल द्वारा किए हुए आहार रसपान का जो दोष जो है वह नष्ट हो जाता है। स्मृति वचन है कि गर्भाम्बुपान जो दोषो जाता सर्वोपि नश्यति। आहार रस का प्रभाव न केवल स्थूल शरीर पर अपितु सूक्ष्म शरीर पर भी पड़ता है। सूक्ष्म शरीर संस्कार हुए बिना नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। जात कर्म संस्कार से संतान पर पड़े हुए माता के गर्भकालीन आहार विहार के प्रभाव जो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन्नति का एक प्रतिबंधक सहज ही हट जाता है। पारिजात में वशिष्ठ जी का वचन है कि पुत्र के जन्म को सुनकर सचैल अर्थात पहने कपड़ों से ही जो है भिगोकर ही स्नान करना चाहिए। नाल काटने से पहले अपने अपने शाखा संबंधित गृह्य सूत्र के अनुसार जात कर्म संस्कार जो है सांगोपांग करना चाहिए। श्रुत्वा जातम पिता पुत्रम सचैलम स्नानमाचरेत इति वसिष्ठः। प्रांगना विवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते इति मनुस्मृतौ। हारीत का वचन है कि पुत्र के जन्म से पितरों को प्रसन्नता होती है। इससे वह जन्म का दिन जो है महान पवित्र है। पुत्र के जन्म होते ही सुवर्ण द्वारा नांदी श्राद्ध करना चाहिए। पकवान्न अथवा कच्चे अन्न से ही जाते कुमारो पितृणा मामोदात पुण्यतदः। हारीत ने यह कहा है। जात श्राद्धे तु पक्वान्नम नादद्याद ब्राह्मणेष्वपि। यह जो आदित्य पुराण का वचन है। पुत्र जनमनि कुर्वीत श्राद्धम हेम्नैव बुद्धिमान न पक्वेन न चामेन कल्याणान्य भिकामयन् इति संवर्तः। यदि दैव योग से वह समय बीत जाए तो सूतक के उपरांत करना चाहिए। दैवादतीत कालंचेद अतीते सूतके भवेत इति बैजवापः। सूर्य और चंद्र का ग्रहण हो तो भी ग्रहण में स्नान करके अपने पितरों को संतान के जन्म होते ही तृप्त करना चाहिए। जात कर्म और नांदी श्राद्ध रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि पुत्र जन्म तथा प्रयास की मात्रा में रात्रि में भी दान करने में अक्षय फल होता है। प्रादुर्भावे पुत्र पुत्रयोर ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः स्नात्वानन्तरमात्मीयान् पितरन् श्राद्धेन तर्पयेत्। कार्षणाजिनी पुत्र जनमनि यात्रायां शरवर्यां दत्तमक्षयम् इति विष्णु धर्मे व्यासः। रात्रि में स्नान और दान नहीं होते, परंतु नैमित्तिक हो तो रात्रि में स्नान और दान जो हो सकता है। रात्रौ स्नानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः नैमित्तिकं च कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु इति व्यासः। ग्रहण, उद्वाह, संक्रांति, यात्रा और प्रसव इन्हें नैमित्तिक कहा गया है। ग्रहणोदवाह संक्रांति यात्रादौ प्रसवेषु च दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि न दुष्यति।